हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है कि किन बातों को या फिर किन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए जब आप अपनी सेकंड प्रेगनेंसी यानी कि सेकंड बेबी को प्लान कर रही हैं। आपका पहला बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि क्या मुझे अपना दूसरा बेबी भी अभी प्लान कर लेना चाहिए या फिर मुझे अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, 5-6 साल का गैप लेना चाहिए, तब प्लान करना चाहिए। इवन मेरे मन में भी ये सवाल उठता था जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी। तो तब मैंने डिसाइड किया कि जब मेरी बेटी 2 साल की हो जाएगी तब मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को प्लान करूँगी। और उस टाइम कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को प्लान करने में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स अगर आप अपने दिमाग में, अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अपनी सेकंड प्रेगनेंसी या फिर सेकंड बेबी को प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए अगर आप अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं। सबसे पहला फैक्टर है मेंटल प्रिपेयर्डनेस। देखिए, मेंटली तैयार होना, मेंटली प्रिपेयर्ड होना किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रेगनेंसी की जर्नी ही क्यों ना हो। अगर आप मेंटली तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकती हैं। कहते भी हैं ना कि हाफ द बैटल इज़ वन इन द माइंड, यानी कि आधी जंग जो है, आधी लड़ाई जो है दिमाग में ही जीती जाती है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली तैयार हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी भी बहुत ही स्मूथ जाएगी, बहुत ही ईजी जाएगी। अब बात आती है कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना क्यों ज़रूरी है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो कर चुकी हैं लेकिन अब वो सेकंड के लिए प्लान कर रही हैं। तो कई बार मुझसे कहती हैं कि वो रेडी नहीं है, मेंटली अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए रेडी होने के लिए। तो इस तरह की बातें मैं उनसे सुनती हूँ, इवन तो वो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि देखिए, इवन तो आप फिजिकली फिट हैं, अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली तैयार नहीं है, तो भी आप अपनी प्रेगनेंसी को डील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरी बेटी 2 साल की हुई थी, मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया था कि हाँ, अब मुझे सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करनी है। और उसी हिसाब से फिर मैं जो भी अपने फिजिकल डिस्कम्फर्ट या कॉम्प्लिकेशंस आते थे उन्हें मैं बहुत आसानी से मैनेज कर लेती थी, क्योंकि मैंने अच्छे से अपने आप को प्लान कर लिया था कि हाँ, मुझे करना ही है। तो मैं इसलिए आप लोगों से भी कहूँगी कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना साथ साथ में मेंटली फिट होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको पहली प्रेगनेंसी से कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसा रहा हो या फिर अभी आपको कोई स्ट्रेस हो रहा हो, तो भी उसे आप पहले ठीक कर लें, क्योंकि अगर आप उसे ठीक नहीं करेंगी तो क्या होगा कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको अननेसेसरी स्ट्रेस हो सकता है, और जब आप डिलीवरी होगी आपकी तो क्या होगा कि वो अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन, जो स्ट्रेस है वो आपकी बेबी पर भी निकल सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड भी रखें, साथ साथ में फिट भी रखें। इसलिए आप इससे योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा आपको फील होगा और काफ़ी रिलैक्स भी महसूस होगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल फिटनेस। देखिए, मेंटली फिट होना तो ज़रूरी है ही है, साथ साथ में फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके लाइफ में और एक बच्चा आने वाला है, तो आपको 2 बच्चों को संभालना है, अपने आप को संभालना है, तो यानी कि आपको हाई एनर्जी लेवल की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी डाइट भी लें, साथ साथ में आयरन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, इस सब का लेवल मेंटेन रहे, इसका भी आप ध्यान रखें। क्योंकि पहली डिलीवरी से क्या होता है कि हमारे बॉडी में काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होने लगती है। तो उस न्यूट्रिएंट्स को वापस रिगेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और जो हीमोग्लोबिन है, इन सब के लेवल्स को आप मेंटेन रखें। तो उसके लिए मैंने कहा ही है कि डाइट आप ज़रूर अच्छी रखें, और साथ साथ में जो भी इनकेस अगर कोई आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, थायराइड वगैरह या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो आप उसे पहले से सही कर लें और फिर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें। थर्ड फैक्टर है फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो चुकी है। बच्चे की क्लोथिंग हो गई, बच्चे के टॉयज़, बुक्स, बच्चे के स्कूल की फ़ीस काफ़ी हाई हो चुकी है। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हम दूसरे बच्चे के साथ अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएंगे, और कल को जब दोनों बच्चों को हम हायर स्टडीज़ के लिए भेजेंगे तो क्या हम दोनों बच्चों की जो हायर स्टडीज़ की जो फ़ीस होगी, क्या वो हम एक साथ मैनेज कर पाएंगे। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी ये फैक्टर कंसिडर किया था, और फिर मैंने और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि हाँ, हम सेकेंड प्रेगनेंसी यानी कि सेकेंड बेबी को अफोर्ड कर सकते हैं। देन आई थॉट ऑफ गोइंग अहेड विद दिस। तो आप भी इस फैक्टर को कंसिडर करें। आपको लगता है कि आपके सेकेंड बेबी के आने से आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो आप भी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज ऑफ द मदर। देखिए, मदर की एज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पेशली आफ्टर 35 फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और वैसे भी आजकल हम बहुत सुनते हैं कि
कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कंसीव कर लेने के बाद भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने लग गए हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़े, फर्टिलिटी इश्यूज आए। तो मैं चाहती थी कि मैं सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो जल्दी प्लान कर लूँ। तो अगर आप भी अपना पहला बच्चा अगर 25-26 के आसपास कर रही हैं तो ये है कि 30 के अराउंड आप अपना थोड़ा 5 साल का गैप देकर आप 30 के अराउंड कंसीव कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने पहला बच्चा ही 30 के आसपास कंसीव किया है तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं दे सकती हैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए। तो ये भी मैं कहूँगी कि आप अपनी एज को भी कंसिडर कर लें जब आप अपनी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तो मदर के एज के साथ साथ फादर की एज भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होने लगती है। तो आप एज का ज़रूर ध्यान रखें। फिफ्थ है एज गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि अपने पहले बेटे के लिए एक अच्छा कंपेनियन हो, अच्छा फ्रेंड हो, एक सिबलिंग जल्दी से चाहिए, तो आपको सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। देखिए, मुझे भी चाहिए था कि मेरी बेटी अकेली ना हो, उसे कोई फ्रेंड चाहिए, कंपेनियन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सेकंड प्रेगनेंसी को प्लान किया। एंड बिलीव मी, ये मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को जो है अपनी छोटी सी सिस्टर के साथ खेलना, उसके जो कंपनी है उसे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपसे भी कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो अकेला ना रहे, उसे अच्छा कंपेनियन मिले, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिले, तो आप ये है कि अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को प्लान कर सकती हैं। मोड ऑफ डिलीवरी। देखिए, अगर आपकी जो पहले डिलीवरी है वो सिजेरियन से हुई है तो मैं कहूँगी कि एटलीस्ट आप 3 इयर्स वेट करें, ताकि आपकी जो दूसरी डिलीवरी है उसमें जो है वो नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले करती हैं तो आपकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने 2.5 साल का गैप रखा, इसलिए मेरी जो दूसरी डिलीवरी थी वो भी सिजेरियन से हुई। अब मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई मुझे मैनेज करने में। तो मैं कहूँगी कि आप 2.5 साल तक भी रख सकती हैं, लेकिन 2.5 साल से कम का गैप ना रखें, क्योंकि तब आपको जो है बच्चे के साथ भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 7th फैक्टर है सपोर्ट सिस्टम। अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन-लॉज हैं, रिलेटिव्स हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे इनिशियल डेज में आपको काफ़ी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो पहला बच्चा है उसे देखने के लिए कोई हो, ताकि आप अपने पर ध्यान दे सकें और अपने छोटे बेबी को, जो नया मेहमान आया है, उस पर ध्यान दे सकें। तो ये भी आप ध्यान में रख लें कि जब आपको डिलीवरी के टाइम पे क्या आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो इस पर भी आपको फिर सोचना पड़ेगा। 8th है फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पहले का जो डिलीवरी है उसके एक्सपीरियंस कैसे रहा है। कई लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही पेनफुल होता है, अगर उनका नॉर्मल है या फिर सिजेरियन से है, उन्हें अगर काफ़ी पेन हुआ है या फिर उनकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो अच्छी नहीं रही है, तो वो कई बार तो वो प्लान ही नहीं करती सेकंड प्रेगनेंसी, और अगर प्लान भी करती है तो कहती है कि नहीं, अभी 6-7 साल तक तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोचूंगी। तो देखिए, मैं उन लोग के लिए यही कहूँगी कि आपकी जो पहली प्रेगनेंसी है और वो सेकेंड प्रेगनेंसी है वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जो झेले हैं, जो प्रॉब्लम झेले हैं, वो सेकंड प्रेगनेंसी में हो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस यानी कि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे थ्रू आउट 9 मंथ्स मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रही है। और जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती थी। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के बाद ऐसा कुछ नहीं था, मैंने अपनी प्रेगनेंसी को बहुत एंजॉय किया, मैंने अपने सेकंड बेबी के आते मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि देखिए, फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी जो है दोनों बहुत ही अलग हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी अलग हो सकती हैं, दोनों प्रॉब्लम्स भी अलग हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी कंपैरेटिवली फर्स्ट से बहुत ही अच्छी जाए। तो इस बात पे आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरी फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी बहुत पेनफुल या बहुत खराब गई है तो मेरी सेकेंड भी ऐसी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9th इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाउ इंडिपेंडेंट इज योर चाइल्ड, यानी कि आपका पहला बच्चा है वो आप पे कितना डिपेंडेंट है। देखिए, क्या होता है कि अगर आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, आपका बच्चा चल नहीं पा रहा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार हो रहा है, आपके केयर और अटेंशन की उसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी कि आप अपने सेकंड प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डिले कर सकती हैं। मेरी पहली बच्ची जो है वो मेरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे केयर और उसे अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। और अगर आप चाहती भी हैं सेकंड प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए, तो आप यह है कि पहले बच्चे को उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जब पता चला कि मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव कर लिया है, तो मैंने जो अपने बच्चे को गोद लेना छोड़ दिया था। तो उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि हाँ, मम्मी गोद नहीं लेती है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को धीरे धीरे तैयार भी कर सकती हैं। आप पॉटी ट्रेन करा लें, बच्चे के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करें, ताकि जब सेकंड बेबी आए तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन और केयर पहले बेबी को देना ना पड़े।
उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो बताए हुए 9 फैक्टर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को प्लान करने जा रही हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।